सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जितनी भी गलत सोच है, आपकी जितनी बुरी भावना है और गलत दिशा में आपकी एनर्जी जा रही है, उस दिशा को हम सही करते हैं, आपकी दृष्टि को मोड़ देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको दृष्टि देना, आपको सम्यक दर्शन देना, आपको राइट विजन देना, यही हमारा कार्य है। न हमारे पास जादू है, न कोई टोना है, कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कुछ भी नहीं है। हमारे पास में एक ही मंत्र है कि हम आपका दृष्टि परिवर्तन करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जो दिशा बदलते हैं, दिशा बदल दोगे दशा बदल जाएगी, नजर बदल दोगे नजरिया बदल जाएगा, और दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम करते हैं। तो भाई और बहनों, आज हमने जो विषय लिया है बहुत सूक्ष्म विषय है, अति सूक्ष्म विषय है। वो विषय निगोद के जीव। देखिए, मैं बॉटम पर जा रहा हूं, जहां से जो जड़ है वहां उसकी जड़ की तह मैं जा रहा हूं कि हमारी ये जो 84 लाख जीवा योनि है, उसके अंदर जो चीज हमको दिखाई देता है, देखेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो दिखाई देता, पेड़ है, पौधा है और तर्शकाय के जीव जो दिखाई देता है, वो तो अपना आप मालूम पड़ता है और कोई हलता है, फिरता है, हलन चलन करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है। हम समझ जाते हैं कि इसमें चेतना है। अब मैं ऐसे जीवों की बात करता हूं कि जो हलन चलन नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जीव है, उसमें भी आत्मा है। अब जैसे वायरस की बात करें तो हमारी मेडिकल साइंस कहते हैं कि वायरस फैलने से बीमारी आती है। फला वायरस आ गया तो हमारा जो डेंगू हो गया, और फला आने से कितनी कितनी तरह की बीमारियों का कारण वो वायरस होता है। और देखिए, कैंसर होता है तो ये क्या होता है कि सेल्स होता है, कैंसरियस सेल बन जाती है, तो कई तरह से दीमक की तरह कई वायरस उसमें फैल करके और शरीर को घुन की तरह खा जाते हैं, उसको चाट जाते हैं। चाट जाने के कारण जब वो चाटने लगते हैं तो कैंसर वाले मरीज को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही दर्द होता है। तो दर्द है उसके अंदर, वही जानता है। Only the wearer knows where the shoe pinches, where the shoe pinches। तो जो जैसा व्यक्ति, जिसके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। हमारी बिवाई फटती है तब हमको लगता है, दूसरे की बिवाई फटती है तो हमको तकलीफ महसूस नहीं होती। तो जो भुगतता है वो उसी को ही ध्यान पड़ता है कि मुझे कितनी तकलीफ है। और दार्शनिक भाषा में कहें, भुगते उसकी भूल। वो क्यों भुगत रहा है, उसके लिए दोषी वो स्वयं है कि उसने पूर्व जन्म के अंदर कोई न कोई भूल की है, उसका परिणाम मिला है। कोई कॉज डाला है, उसका परिणाम मिला। उसके लिए कोई दोषी नहीं। अगर सामने कोई व्यक्ति निमित्त, कुदरत निमित्त बन करके भेजती है और सामने वाला व्यक्ति हमको दुख देता है, गाली देता है, हमारी प्रार्थना करता है, हमको ठोकता है, हमको पीटता है, हमारा तिरस्कार करता है, तो भूल किसकी है? भूल हमारी है। वो तो निर्दोष है। उसको निर्दोष दृष्टि से देखो कि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ कोई न कोई ऐसा बंधन किया है, तभी मेरे को गाली दे रहा है। दूसरा व्यक्ति तो गाली देने क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके साथ मेरा हिसाब है। वो हिसाब क्लियर करने आए हैं, वो चुकता करने आया है, मुझे एनओसी देने आए हैं। तो मेरा उसके प्रति बहुत कृतज्ञता है, क्योंकि ऐसे लोग सब एनओसी देंगे
तभी मेरी मुक्ति होगी। अगर एक भी जीव का पुराना हिसाब बाकी है तो आप मुक्ति मोक्ष की मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, अपन बात करते थे निगोद के जीवन, वायरस के जीवों की बात करते हैं। निगोद के अंदर दो तरह की राशि होती है, एक तो व्यवहार राशि और एक अव्यवहार राशि। अव्यवहार राशि के जीव ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी काई है, और ये जो हरी हरी जो हमारी फूलन है, लीलन है, काई है, वो निगोद के जीव ऐसे होते हैं कि उनमें ज्ञान का विकास बिल्कुल नहीं होता है। वो तो क्या कहना चाहिए कि अमावस्या का चंद्रमा है, चंद्रमा तो है लेकिन अमावस्या आ गई तो वो दिखाई नहीं देता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान उसके अंदर होता है। वो निगोद के जीव आते हैं और वो जीव तो हैं पर वो नहीं के बराबर, उनकी चेतना के अंदर कोई विकास नहीं होता है। ऑलमोस्ट 1% 2% का विकास होता है। दबी हुई आत्माएं होती है। जैसे हम देखो काई है जो, और हमारा फूलन है, लीलन है, इसके अंदर ये सारा जो हरे रंग के दिखाई देता है, सफेद रंग के दिखाई, इसमें असंख्य असंख्य निगोद के जीव होते हैं। वो अव्यवहार राशि के जीव होते हैं और वो व्यवहार राशि से अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि में आने के बाद में डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। तो व्यवहार राशि से फिर वो जो एकेंद्रिय में जाते हैं, द्विंद्रिय में जाते हैं, त्रियंद्रिय में जाते हैं, चतुरेंद्रिय में जाते हैं, पंचेंद्रिय में जाते हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य भव के रूप में आता है। वो पंचेंद्रिय मनुष्य भव का प्राणी है। वो जो है पशु पक्षियों का जो वो पंचेंद्रिय होता है तो वो विकसित होते हैं। पशु पक्षी तो कम विकसित होते हैं, मनुष्य पूर्ण विकसित प्राणी हो जाता है। तो भाइयों बहनों, अब हम निगोद के जीवों के अंदर जो अव्यवहार राशि की बात करते हैं, तो अव्यवहार राशि में से जब कोई भी एक जीव मुक्ति को जाता है तो अव्यवहार राशि से एक जीव निकल करके व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि कौन सी होती है? जैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे जमीकंद है, जैसे कि मूली है, गाजर है, शलजम है, आलू है, जो जड़ के से पैदा होते हैं। कोई भी जीव जो कोई भी जो कहना चाहिए पौधा उसे जड़ से पैदा होता है, उसको हम कहते हैं जमीकंद, मूली है। तो उस एक मूली के अंदर असंख्य जीव होते हैं, जबकि दूसरे तरह के जो हमारे जितनी भी ये साग सब्जियां वगैरह है, वो सारी जो है उसमें हमको स्पर्श दिखाई देता है। एक भिंडी को काटते हैं, उसमें 10 बीज होते हैं तो 10 जीव हो गए। लेकिन एक जो हमारा जो आलू है, या हमारी एक जो है वो हमारी जो कहना चाहिए गाजर है, मूली है, उसके अंदर असंख्य जीव, उसकी तो कैलकुलेशन करना ही भारी होता है। ये सारी व्यवहार राशि होती है। इसीलिए जैन धर्म के अंदर जो है ये निर्देश है कि जमीकंद का उपयोग न किया जाए, क्यों असंख्य जीवों की हम हिंसा एक साथ कर बैठते हैं। दूसरी तरह की हमारे जो सब्जियां हैं या फल है, उसमें हम तो लिमिटेड जो है जीवों की हिंसा करते हैं। एकेंद्रीय जीव तो वो भी है, जैसे कि हम एप्पल खा लें, एप्पल के बीज हैं वो एकेंद्रीय है। उस तरह से जितने भी तरह के बीज है जो वो एकेंद्रीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि हमारा गेहूं है, बाजरा है, ये हमारा फूड है, उसमें सब में एकेंद्रीय होता है। स्पर्शन जो है उसके अंदर इंद्रिय होती है, वो एकेंद्रीय तो साफ दिखाई देता है। लेकिन ये जो निगोद के जो जीव होते हैं वो सारे एक साथ रहते हैं। व्यवहार राशि वाले, अव्यवहार की बात मैंने पहले कर ली। व्यवहार राशि वाले, एक आलू को हम बॉईल करते हैं तो असंख्य जीवों की हिंसा होती है। एक मूली को काटते हैं तो असंख्य जीवों की हिंसा होती है। तो वैसे ये हमें उपयोग में नहीं लेना चाहिए जमीकंद को, क्योंकि सहज ही हम अभय दान दे देते हैं। अगर हम जमीकंद नहीं लेते हैं तो हम ये उन जीवों को अभय दान देते हैं कि आप कोई भी हमारे से जो है वो हम आपको कोई कष्ट न देंगे, क्योंकि हम इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। तो आप हमारी तरफ से फ्री रहो, हमारी तरफ से आपको अभय दान है। तो इस तरीके से जो है ये निगोद राशि के जीव है। और ये जीव एक साथ कैसे जन्म लेते हैं, तो इसको हम बताना चाहता हूं कि हमारा आयुष्य कर्म 2 तरीके से बनता है, एक शिथिल और एक होता है हमारा गाढ़। शिथिल आयुष में क्या होता है कि जब आदमी का चिंतन ढुलमिल होता है तब शिथिल बनता है। और ये शिथिल में निगोद है,
ग्रुप में बनता है। कैसे ग्रुप में? देखिए, एक ट्रेन के अंदर जो 1000 यात्री हैं और 1000 यात्री सामने देख रहे हैं कि पटरी पर दूसरी ट्रेन आ गई है और भिड़ने वाली है और एंड होकर के अग्नि लगने वाली है, तो उस समय जो भयावह स्थिति देखते हैं, पूरे के पूरे सभी लोग एक जैसी भयावह स्थिति देखते हैं कि भिड़ गई है, एयर क्रैश हो गया है, अग्नि लग गई है और हमारा सुनामी आ गया है। सब एक जैसा चित्र देखते हैं, अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का। सारे जो ग्रुप में होते हैं वो एक जैसा दुख का जो है दुख खींचते हैं। वो फोटो हमारे भीतर पड़ जाता है, वो भाव हमारे भीतर पड़ जाते हैं। उस समय में अगर आयुष्य का बंधन हो जाता है तो वो शिथिल आयुष्य का बंधन होता है और सारे के सारे 1000 अगर पैसेंजर है या कोई भी प्राणी है, वो सारे पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, तो वो एक साथ जैसा वो जो फीलिंग करते हैं, तो वो सारा जो है व्यवहार राशि निगोद में आते हैं। तो उनकी नियति होती है एक साथ ही जन्मते हैं। और जब ऑयल को उसको आलू को बॉयल किया जाता है या हमारी गाजर को काटा जाता है, तो एक साथ मरते भी हैं और एक साथ जन्म उन्होंने लिया ही है, जिस जो है हमारे जड़ के रूप में पैदा हुए हैं। तो ये सारा जो है वो निगोद का विमंड असंख्य है। देखिए, हमारी एकेंद्रिय में बात करें तो हमारा छत्ता पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी का एक अर्थ होता है कि पृथ्वी का स्वयं का अपना शरीर, इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु नहीं है, लेकिन पृथ्वी जो है वो स्वयं जो अनंत काय वाले निगोद के जीवों का है। इसीलिए हम पृथ्वी को फोड़ते हैं, डली को अलग करते हैं। इसका मतलब ने असंख्य जो है वो निगोद के जीवों की हिंसा की है। पृथ्वी का अपकाय विज्ञान मानता है कि पानी जो कच्चा पानी है उसकी एक बूंद के अंदर 34,000 जो है प्राणी यानी आत्माएं रहती है। उनका अगर हम एक बूंद का उपयोग करते हैं, 34,000 जो निगोद के जीवों की हिंसा करते हैं। और तेजस का इस तरह से अग्नि का है, जो हमारे जो जितने भी कोयले की जो मिलें वगैरह फैक्ट्री है उसके अंदर जो अग्नि लगती है, तो उसके अंदर वही लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक आत्मा में लक्षण होते हैं। उससे वो निष्कर्ष कर पहुंचे कि अग्नि भी एक तरीके का काय है जिसमें निगोद के असंख्य जीव करते हैं। उस अग्नि को पानी के द्वारा बुझा दिया जाता है, मिट्टी के द्वारा बुझा दिया, विरोधी शस्त्र डाल के डुबा दिया जाता है, तो असंख्य जो जीव होते हैं उनकी हिंसा हो जाती है। पृथ्वी का आपका, तेज का, वायु का है। वायु का में थेसेक्स नाम के वायरस होते हैं, तो उनको गर्म जो वायु चल रही है उसके अंदर गर्म वायु जो है डाल दी उसके अंदर और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तो वो सारे जो जीव जंतु मर जाते हैं। निगोद के जीव जो उसके अंदर होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी पृथ्वी का है, आपका है, तेज का, वायु का और वनस्पति का है। सर जगदीश चंद्र बसु ने जो है वनस्पति काय का अध्ययन किया, तो उन्होंने बताई कि इस वनस्पति के अंदर जीव होता है। उसने बहुत से उन्होंने एग्जाम्पल दिए। छुई मुई का एक पौधा देखो कि छुई मुई के पौधे के सामने हम हाथ करते हैं तो इतनी संकोचित हो जाती है कि वो अपने पूरे जो है वो शरीर को जो है वो सिकुड़ लेती है, सिकुड़ लेती है कि वो, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील होती है। जो हमारी आत्मा में, मनुष्य में जो संवेदना पाई जाती है वो वनस्पति काय में भी संवेदना के बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और मानी जा रही है कि उसमें भी हमारे जैसी आत्मा है। जो हालांकि उसका ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि वो एक इंद्रिय की जीव है, लेकिन जितनी भी उसके अंदर ज्ञान है तो उनको वैसी अनुभूति भी होती रहती है। और वैसे जो है जो आत्मा एक इंद्रिय की होती है, अविकसित होती है, वो सारी आत्माएं भी कर्मों का बंधन करती है, कर्म छूटते हैं। वो अध्यवसाय के द्वारा हमारा आत्मा और मन के जुड़ने से जो एक तीसरा जो ओरा बनता है, अध्यवसाय कहलाता है, वो हर जीवित प्राणी का होता है। ओरा तो जो है जो हमारा जड़ पदार्थ का होता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आते हैं, वो छिन्न भिन्न नहीं होता, वो तो एक सा बना रहता है क्योंकि वो जड़ का है। उसके अंदर चिंतन नहीं है, उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं है, फीलिंग नहीं है। फीलिंग करने वाले मनुष्य का ओरा बदलता रहता है और उसकी कर्लियन फोटोग्राफी है, तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है, उसकी कर्लियन फोटोग्राफी के लिए गए तो बाकायदा मनुष्य के जीवन के अंदर क्या चिंतन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उसके ओरा के हिसाब से स्टडी कर देते हैं। या इस शरीर के अंदर क्या बीमारी आने वाली है, छोटी या बड़ी बीमारी, सबका पता जो है
ओरा से चल रहा था। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अब डेवलप होगी, इसका उपयोग किया जाता है ओरा के लिए और फोटोग्राफी के द्वारा, और लिए जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, मैं ये बता रहा था कि निगोद के जीव पृथ्वी का, आपका, तेज का, वायु का है और वनस्पति का है, इन सब में जो है निगोद के जो है जीव रहते हैं। तो हमें उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब जीवों की हमको रक्षा करनी चाहिए। हमें उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता होती है। जितनी आवश्यकता हो और उससे ज़्यादा उतना हम वो प्रत्याख्यान कर देते हैं तो वो हमारा संवर हो जाता है। जितना हम त्याग करते हैं वह संवर है, और त्याग का रिजल्ट यह होता है कि जहाँ जहाँ पर संवर है वहाँ पर निर्जरा निश्चित होती ही है। यानी संवर की उपस्थिति हर संवर के साथ में निर्जरा होती है, और जब वो निर्जरा होती है तो आत्मा का झरना जो है वो हमारे कार्बन शरीर से, हमारे सोल से जो चालू हो जाता है। झरना कैसे चलता है आत्मा का, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मधुमक्खियों का शहद का जो छत्ता है वो पक जाता है, तो पकने के बाद में एक एक बूंद करके जो है शहद नीचे गिरती रहती है और उस शहद का मतलब झरना चालू हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारा कर्म शरीर है वह भी जो है हमारे खुद के स्वभाव में अवस्थित रहने के कारण, धार्मिक प्रवृत्ति करने के कारण, तप के कारण जो है वो धुलना चालू हो जाता है, और जब उसको ज़्यादा धुना जाता है तो वह धीरे धीरे वो शुद्धि को प्राप्त होता रहता है। तो भाई और बहनों, अपन बात कर रहे थे निगोद की जीवों की, पृथ्वी का, आपका है, तेजस का, वायु का, वनस्पति का है, और तर्ष काय के अंदर एक इंद्रिय के भी जीव होते हैं। तो ये सारा जो है हमने चिंतन किया वो निगोद के जीवों का एक साथ जन्मना, एक साथ मरना होती है, तो ये उसका डेवलपमेंट होता है। वायरस होते हैं, सारी इसी श्रेणी में आते हैं, और लेकिन हमें जो है अध्यात्मवादी होने के कारण इनके संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। आज क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हो गया कि प्रकृति का जो है वो बहुत बड़ा दोहन हो रहा है, और इस दोहन के कारण हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ गई है कि O3 ओजोन की जो छतरी है, जो ओजोन जो है समुद्र के किनारे मिलती, तो ओजोन की छतरी हमारी पृथ्वी के ऊपर है, उसके अंदर ब्लैक होल हो गया है। उस होल के कारण जो है पराबैंगनी किरणें जो कि सूर्य से आती है तो उस होल के कारण आने लग गई है, और उसका कुप्रभाव ये हो गया कि हमारे जितने भी छोटे मोटे बच्चे हैं वो बेचारे कई लूले लंगड़े ही जन्मते हैं, या जो है वो जो है पराबैंगनी के कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक है, व्यक्ति को जो अस्थमा होना है, और व्यक्ति को जो पैरालिसिस होना है, ये सारा रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। और इसका कारण क्या है कि हमने पृथ्वी का बहुत ज़्यादा दोहन किया, जल को दूषित किया, और पृथ्वी को फोड़ के 1000, 1500, 2000, 10,000 जो है मीटर तक हम गहरे जाए, पेट्रोलियम निकाला हमने, और हमने जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले, पानी निकाला, अभ्रक, भोडल, 106 तरह के जितने भी जो है हमारे एलिमेंट्स जो कि विज्ञान ने बताए वो सारी पृथ्वी की गर्भ में, हीरे, पन्ने, माणक, मोती सब पृथ्वी की गर्भ में है। तो इसीलिए उनका दोहन किया, तो ये जो है उसके रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। पृथ्वी का, अप का और तेजस काय की भी होती है। तो अपने कहने का अर्थ ये हो कि हम जो निगोद के जीवों की रक्षा करें, रक्षा के लिए दो तरह की बात बनती है, एक नीड और ग्रीड। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और समाज के साथ साथ वो परिवार में भी रहता है, तो उसका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उसकी बेसिक आवश्यकता हो जाती है। तो उस आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वो प्रारब्ध करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, और उसके रिजल्ट उसको मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति के उसकी जो भरण पोषण की व्यवस्था उसी के द्वारा होती है। तो हम बात कर रहे थे कि निगोद के जो जीव है, उन जीवों के की जो कैटेगरी है उसको जो हमने समझा और हम आगे बढ़े, तो सारा समझ करके हम मनुष्य जीवन को जो है सार्थक बनावे। जब हम निगोद के कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो जो है हम प्रारब्ध की बात और जो है उदय की बात और उसके साथ साथ के अंदर उनको अभय दान देने की बात हम कैसे समझेंगे। और अभय दान जो दिया जाता है वो धर्म के अकाउंट में आता है और उससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, निर्जरा होती है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, परंतु की कब जाएगी जब निगोद के जीवों का हम अच्छी तरह से जो सांगोपांग दृष्टि से उसका अध्ययन कर पाएंगे।
तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि निगोद के जीव भी होते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। हमें मात्र यहाँ तक चिंतन नहीं करना है कि जो हमको दिखाई दे रहा है वही भी जीवित प्राणी है, अदृश्य होते हैं वो भी जीवित प्राणी होते हैं। तो सबको जो है वो परस्परोपग्रो जीवानाम, सबके साथ हमें रिलेटिव रहना है और सबके जो है दुख को हरना है। और मनुष्य तो एक सबसे बड़ा कहना चाहिए वैधानिक प्राणी है और मनुष्य सृष्टि का सबसे बड़ा दुर्लभ प्राणी है। तो उसकी तो विशेष त्रुटि हो जाती है कि वो बेचारे जो दूसरे जो पशु पक्षी प्राणी हैं उनका संरक्षण करें, क्योंकि उनके पास में वो रोक करके और बोल करके जवाब नहीं दे सकते, उनकी बुद्धि लिमिटेड होती है। वो तो बेचारे जो है वो अपना जीवन कर्मों के अनुरूप यापित करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो तीव्र बुद्धि वाला होता है और मनुष्य की बुद्धि भी जो है बहुत तेज होती है और वो तेज रफ्तार से उस बुद्धि का उपयोग कर सकता है। आज का हमारा सारा जो एपिसोड है निगोद के जीवों के ऊपर, जो अति सूक्ष्म जीव है उनको हमने समझा और उनसे समझते समझते हम धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचे। वो हमारी मुक्ति की मंजिल है। जो शरीर हमको दिखाई दे रहा है उसको मुक्त करना, उसको मन को अमन करना। जब मन जो है अमन बन जाता है, यानी मन का चिंतन बंद हो जाता है, तो अमन बनते ही जो वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है और वो आत्मा जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था पर धीरे धीरे पहुंचने लग जाती। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड को हम व्यवहार जगत में कसौटी पर कसें तो मालूम पड़ेगा कि निगोद के जीवों की एप्लीकेशन समाज में क्या है। एप्लीकेशन ये लोगों के अवेयर में आनी चाहिए कि ये भी एक क्रम है जीवन का और इस क्रम को प्राप्त करके ये हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हर व्यक्ति को जो है इनके जितने भी उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और यही हमारे एपिसोड का मकसद है कि हम किस तरीके से जो मुक्ति को प्राप्त करें। तो निगोद के जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि बेचारे बोलते क्या इनके पास में, ये तो मरना कोई नहीं चाहता। देखिए इस जगत के अंदर चाहे निगोद हो, चाहे व्यवहार राशि हो, अव्यवहार राशि हो, कोई भी जो जन्म लेता है तो वो मरना नहीं चाहता और कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, वो सुख चाहता है। तो उसको मरने का किसने जो है हमको उसकी वो जान लेने का अधिकार किसने दिया? वह नहीं दिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, निगोद के जीव का जो हमने सांगोपांग अध्ययन किया और सांगोपांग से विवेचना की, तो अति सूक्ष्म जीव होते हैं। जब हम अति सूक्ष्म को नहीं समझेंगे तो बड़ों को कैसे समझेंगे? और ये बहुत बड़ा खजाना है। अव्यवहार राशि इतना बड़ा खजाना है कि कई युगों तक भी वो समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि जितने भी जीव मोक्ष को जाएंगे उतने जीव जो है अव्यवहार राशि से जुड़ के व्यवहार राशि में आएंगे। और देखिए, हम जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहते हैं। जैन धर्म क्या कहता है कि हमारी नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष जिसकी हमने चर्चा की, निगोद की राशि भी उसके अंदर आ गई। तो इन सबके जीवों की हम संख्या करें तो वह एक्स है और ये भूतकाल में एक्स थी, आज की तारीख में एक्स है और आने वाले समय में भी ये एक्स रहेगी। ये जो है वो हमें कितना बड़ा सूत्र मिलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें रूपांतरण होता है। ये मोक्ष विज्ञान को समझने के लिए, निगोद के जीवों को समझने के लिए कि अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है, व्यवहार राशि से प्रयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है परीक्षण करता हुआ, अपने शुद्धिकरण करता हुआ, अपना डेवलपमेंट करता हुआ एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। तो भाई और बहनों, ये सारा विवेचन जो है हमें ये बताता है कि हमें जीवों की वो क्या क्या जो अवस्थाएं हैं, जीव कहाँ कहाँ होते हैं, उनका हमको लगता नहीं है ऐसे जीव हैं, लेकिन वास्तव में जीव होते हैं। जैसे मैंने बताया, काई, लीलन है, फूलन है, ये जीवों का भंडार है। तो हम जब इस अध्ययन को पढ़ेंगे, जब इसके ऊपर करेंगे, तो उस पर पाँव नहीं देंगे, उसके ऊपर कोई अग्नि या पानी नहीं डाल के उसको समाप्त नहीं करेंगे। वो अपने अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उनको जो हम उसी रूप के अंदर लेंगे, वो आगे बढ़े, वो अपना भी काम करे और उनके प्रति मंगल भावना करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी अव्यवहार राशि के जीव है, व्यवहार राशि में आवे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और हमें फीडबैक मिल रहा है कि आपको आत्मविज्ञान में बहुत रस आ रहा है। और आएगा क्यों नहीं? हम तो मूल आत्मा की बात करते हैं, हम तो अपनी साध्य मंजिल की बात कर रहे हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, शाश्वत सुख की बात करते हैं, कुदरत की रचना और कुदरत
कुदरत के कानून की बात करते हैं, सार्वभौम सत्य की बात करते हैं, तो आपको आनंद आना निश्चित है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।